चलन मैथ स्कोप क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे सांतत तथा अवकलनीयता। सांतत तथा अवकलनीयता, या इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसका हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 5.1। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये कहता है x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स इजूकल टू टेक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 के सांतत्य की जांच करनी है। हमें ये बताना है कि x बराबर 3 पर ये फलन क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। तो हम लोग इसको हल करते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि जो हमें फलन दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। तो x बराबर दिया गया फलन एफ एक्स इजूकल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, और हमें जो पॉइंट दिया गया उस पर हमें ये चेक करना है ये फलन क्या है, संतत होना चाहिए। तो x बराबर 3 फल, इस फलन की पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स की जगह 3 रख देते हैं। तो 2 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो 2 3 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, और ये 9 2 जा 18 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 17। तो x बराबर 3 पर इस फलन की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद इस पॉइंट पर हम लिमिट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, fx की वैल्यू को रख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 1। अब हमने इस पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू निकाली थी, अब इस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट को रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 1, 9 2 जा 18 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 17। तो हमने देखा कि x बराबर 3 पर इस फलन की वैल्यू क्या थी, 17 थी, और x बराबर 3 पर इस फलन की लिमिट क्या थी, ये भी 17। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम लोग कहेंगे कि अतः x बराबर 3 पर फलन क्या है, संतत है, फलन संतत है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया था, फिर एक बार देख लेते हैं। x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 के सांतत की हमें जांच करना था। तो हमने ले लिया कि दिया गया फलन हमें ये दिया था एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, और हमें ये चेक करना था कि x बराबर 3 पर ये फलन क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। तो हमने इस पॉइंट पर इस फलन की वैल्यू निकाली। तो x बराबर 3 को रख दिया यहाँ पे। तो ये हमें ये मिला 17 मिला। इसके बाद x बराबर 3 पर इस फलन की लिमिट को निकाल लिया। तो ये हो गया 17। अतः x बराबर 3 पर फलन क्या है, संतत है। ठीक इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है निम्न फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। तो इसके हमें 4 पार्ट दिए गए हैं। इसका पहला पार्ट हमें दिया गया है a बराबर एफ एक्स इजूकल टू एक्स माइनस 5, और बी पार्ट आपका दिया गया है एफ एक्स बराबर 1 अपान एक्स माइनस 5, जहाँ पे x इजूकल टू नॉट 5, मतलब x 5 के बराबर नहीं हो सकता। इसके बाद सी पार्ट आपका दिया गया है c बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपान एक्स प्लस 5, जहाँ पे x इजूकल टू नॉट माइनस 5, और डी पार्ट आपका दिया गया है एफ एक्स इजूकल टू मॉड एक्स माइनस 5। तो जब भी आपको ऐसे फलन दिए गए हों जिसमें हमें कोई भी पॉइंट ना दिया गया हो, तो ऐसे फलन को चेक करने के लिए हम लोग एक रियल नंबर मान लेंगे। तो हल करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट को हल करते हैं। दिया गया जो हमें फलन दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। तो दिया गया फलन एफ एक्स इजूकल टू एक्स माइनस 5,
ठीक है, हमें इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, तो हम लोग अपने मन से एक रियल नंबर ले लेते हैं और उस रियल नंबर के लिए हम लोग दिखाएंगे कि ये फलन संतत है। तो x बराबर हमने ले लिया c क्या है, जहां c एक वास्तविक संख्या है, c एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक, तो हम इस पॉइंट पर इस फलन की वैल्यू को निकालते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर c रख देते हैं, तो ये c माइनस 5 हो गया। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग इस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू को निकालते हैं। तो लिमिट x टेंस टू c और fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c और fx की वैल्यू को रख देते हैं x माइनस 5। अब यहाँ पे लिमिट को पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा c माइनस 5। तो उस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट पर फलन की वैल्यू दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल है। तो हम कहेंगे अतः x बराबर c पर फलन क्या है, संतत है, फलन संतत है। और नीचे लिख देंगे जहां c क्या है, एक वास्तविक संख्या है, जहां c एक वास्तविक संख्या है। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर ए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर हम लोग इसका पार्ट बी करते हैं। पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर बी आपको दिया गया है, उसमें भी आपको एक फलन दिया गया है। तो लिख लेते हैं एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5। तो दिया गया है कि x बराबर 5 नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे हम लोग 5 रख दे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ये फलन दिया गया है, फिर उसी तरीके से हम एक रियल नंबर ले लेते हैं। x बराबर c क्या है, एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर के लिए ये फलन क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। फिर हमको x बराबर c को इसमें पुट करते हैं। तो एफ सी बराबर 1/c माइनस 5। तो इस पॉइंट पर हमने फलन की वैल्यू निकाला। अब इस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू को निकालते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c 1/x माइनस 5। लिमिट को यहाँ पे पुट कर देते हैं x की जगह पे, तो ये हो जाएगा c माइनस 5। तो उस पॉइंट पर फलन की वैल्यू और इस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। इसलिए हम कहेंगे x बराबर c बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब x बराबर c हर एक रियल नंबर के लिए क्या होगा, संतत होगा। तो अतः x बराबर c बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्या है, संतत है, के लिए संतत है, संतत है। तो हमने क्वेश्चन नंबर बी को कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी को करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी आपका दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5। ठीक, ये दिया गया है। फिर हम अपने मन से उसी तरीके से एक पॉइंट को चूज कर लेते हैं जो क्या है, एक रियल नंबर है। तो x बराबर c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे हम c को पुट करते हैं। तो एफ सी बराबर c स्क्वायर माइनस 25/c प्लस 5। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं c स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर अपान c प्लस 5। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी अपान c प्लस 5। तो c प्लस 5 से c प्लस 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा c माइनस 5। तो यहाँ पे हमें c माइनस 5, इस पॉइंट पे हमने फलन की वैल्यू को निकाल लिया। अब इस पॉइंट पे क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू को निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू c और एफ एक्स, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी आ जाएगा c माइनस 5, c माइनस। तो इस पॉइंट पर फलन की वैल्यू और इस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम कहेंगे कि दिया गया फलन इस पॉइंट पे क्या है, संतत है। मतलब हर एक रियल नंबर के लिए फलन क्या होगा, संतत हो गया। ये आपका बी पार्ट हो गया। इसके बाद हम लोग इसका डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट दिया गया उसको लिखते हैं। तो डी पार्ट आपका दिया गया है, दिया गया फलन आपका है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 5। फिर हम लोग अपने मन से वही एक पॉइंट चूज करते हैं जो क्या है, एक रियल नंबर है। x बराबर c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पे c को पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा एफ सी बराबर c माइनस 5। इसके बाद हमने इस पॉइंट पर फलन की वैल्यू निकाला। अब इस पॉइंट पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो हमें पता है c के ऊपर
माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ये माइनस का चिन्ह ये बताता है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें फलन दिया गया उसको लिख लेते हैं एफ एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स आपका दिया गया है मॉड एक्स माइनस 5। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, माना x बराबर c माइनस एच। जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट को यहाँ पे रख देते हैं x की जगह। तो ये हो जाएगा c माइनस एच। h को इधर ले आते हैं तो c माइनस सी, एच बराबर 0 आ जाएगा। तो हमने जब इसको यहाँ पे पुट किया तो इसकी लिमिट चेंज हो गई। लिमिट आपकी आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे x की जगह पे हम लोग रख देंगे c माइनस एच। तो ये हो जाएगा c माइनस एच माइनस 5। h लिमिट है, इसको रख देते हैं तो ये आ जाएगा आपका c माइनस 5। ठीक, इसी तरीके से हम लोग अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट, इसका लिखने का तरीका क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू c, जो पॉइंट है उसको लिखा, यहाँ पे हम लोग प्लस लगाते हैं। प्लस इस बात को डिनोट करता है कि हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं x माइनस 5। फिर पुट कर देते हैं, माना x बराबर c प्लस एच। जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस पॉइंट को यहाँ पे रख देते हैं। तो c प्लस एच। तो ये हो जाएगा h बराबर c माइनस सी। तो h इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो उस पॉइंट पे हमारी ये लिमिट चेंज हो गई। तो ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, अब यहाँ x की जगह पे हम लोग रख देंगे c प्लस एच। तो ये हो जाएगा c प्लस एच माइनस 5। अब यहाँ पे लिमिट को पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा c माइनस 5। तो यहाँ देखिए इस पॉइंट पर फलन की वैल्यू और इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या है, आपस में बराबर है। तो हम कहेंगे x बराबर c, मतलब जो क्या है, एक रियल नंबर है। रियल नंबर के लिए ये फलन क्या होगा, संतत होगा। अतः x बराबर c बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्या है, संतत है, के लिए संतत है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कुछ भी आपको इसमें डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।